हेलो गाइस एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। कैलकुलेट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसका जो अप्लाइड टैक्सेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एक बिल से टैली करने वाले उसको। तो फिलहाल हमने एक चार्ट बना दिया है। जो भी हमारे घर में अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं, जैसे फैन हो गया, कूलर होगी, फ्रिज होगी, लाइट होगी, टीवी होगी या फ़ोन चार्जर, जो भी आपके घर में अप्लायंसेस है वो हम इसमें एक लिस्ट बना लेंगे। उसमें बैक साइड में जो भी अप्लायंसेस है उसके बैक साइड में हमें वैटेज दिखने को मिलता है। जैसे कि फैन का वैटेज है 70 वैट, कूलर है 500 वैट का, फ्रिज है 220 वैट की, लाइट है 7 वैट का। ये एलईडी लाइट है इसलिए 7 वैट का। पहले टंगस्टन वाले लाइट आते थे, उसमें जो भी वैटेज रेटिंग होती थी ना वो ज़्यादा होती थी। टीवी ये हो गया 100 वैट का, फ़ोन चार्जर हो गया ये 7 वैट का। अब तो फ़ोन चार्जर भी अब 60 वैट 65 वैट के आते हैं, लेकिन हमने स्टैंडर्ड लिया है 7 वैट का। तो क्वांटिटी हमारे जो भी घर में अप्लायंसेस लगे होते हैं वो कितने क्वांटिटी में है। अगर अपने पास एक घर है उसमें फ़ैन है, तीन फैन है, क्वांटिटी कितनी है फैन की? तीन फैन है। वो कितने घंटे चल रहे हैं? 6 घंटे। एक क्वांटिटी होगी, ये हो गई घंटे। एक फ़ैन है जो 70 वैट का है और 3 फैन है हमारे घर में अगर, और वो 6 घंटे चल रहे हैं। उसी तरीके से एक कूलर है 500 वैट का, एक कूलर है जो 8 घंटे चलता है। एक फ्रिज है 220 वैट का, एक क्वांटिटी उसकी, और ये 24 घंटे चालू ही रहता है। लाइट है 7 वैट का, एलईडी लाइट है, क्वांटिटी कितने है? 4 क्वांटिटी है और ये 6 घंटे चल रहा है एक दिन में। एक टीवी है 100 वैट की, क्वांटिटी एक है, 4 घंटे चल रहा है वो भी एक दिन में। फ़ोन चार्जर है 7 वैट का, क्वांटिटी कितनी है? 3 है और कितने घंटे चल रहा है? 1 घंटे एक दिन में। तो पहले हम यूनिट समझते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब क्या होता है? एक यूनिट पकड़ लेंगे तो कितना वैट होता है? एक यूनिट यानी कितना वैट होता है? 1000 वैट। 1000 वैट एक यूनिट यानी 1000 वैट। बस अपने को एक ही चीज़ रखना, ध्यान में रखनी है, यूनिट जो भी हम मेज़र करते हैं, यूनिट का कुछ मेजरमेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम KWH में उसकी यूनिट की रेटिंग होती है। KWH मतलब क्या होता है? किलो वैट आर। इसे होंगे इसकी डेफिनेशन, वो हम लिखते हैं। KWH हमें समझ में आएगा तो पूरा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। KWH मतलब क्या होता है? वैट, इसका फार्मूला है वैट इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास कितनी है उसका, क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी इंटू अप्लायंसेस कितनी देर तक चले, कितने घंटे तक चले, वो लिख लेंगे हम इधर आवर, HOUR। तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो ये हो गया वैट। ये वैट पकड़ लेंगे। अगर एक फ़ैन का हमें कैलकुलेट करना है तो फ़ैन का एक वैट पकड़ लेंगे, क्वांटिटी कितनी है वो, और उसका कितना घंटा चला है एक दिन में वो, उसका तीनों का भी एक मल्टीप्लिकेशन करके उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा KWH आ जाएगा। KWH मतलब क्या होता है? एक K मतलब 1000 हो गया, वैट मतलब ये वैट आ गया, आर मतलब ये कितना घंटा चल रहा है एक फैन। तो पूरे अप्लायंसेस है, फैन हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, लाइट हो गया, टीवी हो गया, फ़ोन चार्जर हो गया, उन सबको इस फार्मूले में हम पुट करके एडिशन करके उस इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना यूनिट लेता है एक दिन में और एक महीने में, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इधर लिखते हैं ऑल आइटम, इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 70 इंटू 3 इंटू 6, 500 इंटू 1 इंटू 8, 220 इंटू 1 इंटू 24, 7 इंटू 4 इंटू 6, 100 इंटू 1 इंटू 4, 7 इंटू 3 इंटू 1। तो कितना हो गया? 70 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 500 इंटू 1 इंटू 8 प्लस फ्रिज 220 इंटू 1 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 4 इंटू क्या लेंगे? 6 है, इंटू 6 प्लस 100 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3 इंटू 1। वैट क्वांटिटी आवर, ये हो गया वैट, ये हो गया क्वांटिटी इंटू आर, वैट क्वांटिटी आर।
ये सबका इसमें हमने पुट कर लिया है और इस तरीके से लिखा है, उसको सबको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो एक दिन में हमारा कंजम्पशन कितना आएगा, वन डे कितना आता है। आफ्टर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, सबका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके हमारे पास आता है 11.129 और डिवाइड भी करके 1000 से 129 11.129 kWh आता है। kWh मतलब एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहा है, कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 11.129 कंज्यूम कर रहा है। तो इसको हम 1 मंथ का निकलना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस कितना आता है हम देखते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 30 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो कितना आता है 333.87 kWh। तो एक महीने में ये कंज्यूम कर रहा है 333.87 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 11.29 प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लगते हैं वो हम देखने वाले हैं और टैली करने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो टैक्सेस देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक क्या होता है फिक्स चार्जेस, यूनिट कंजम्पशन चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होता है, और एक होता है ट्रांसमिशन चार्जेस, और एक होता है ड्यूटी टैक्सेस। वो हम 1 बाय 1 उसका डिटेल में देखेंगे। तो ये पूरा रफ कर लेता हूँ। तो हमारा एक दिन का कंजम्पशन कितना था, 1 डे, एक दिन का कंजम्पशन कितना था 11.129, हाँ 129 kWh इतना यूनिट था। और एक मंथ का कितना था, 1 मंथ का था 333.87 kWh, ये हो गया यूनिट। तो टैक्सेस कौन से टैक्सेस लगते हैं, देखिए 5 प्रकार के टैक्सेस लगते हैं। एक फिक्स चार्ज, ये हो गया फिक्स चार्ज। दूसरा होता है यूनिट कंजम्पशन चार्ज, यूनिट कंजम्पशन चार्ज। तीसरा हो गया फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज। चौथा क्या होता है, ट्रांसमिशन चार्ज। पांचवा कौन सा होता है, ड्यूटी चार्ज या फिर ड्यूटी टैक्स कह सकते हैं, या फिर इसको टैक्स कह सकते हैं। तो फिक्स चार्ज क्या होता है, यूनिट कंजम्पशन चार्ज क्या होता है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज क्या होता है, ट्रांसमिशन चार्ज क्या होता है, ड्यूटी साइकिल चार्ज क्या होता है, वो हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बिल को टैली करके वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी हमें चार्ज देखने वाले हैं मैं मोबाइल से टैली करता हूँ, आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें टैली करिए। तो फिक्स चार्ज यहाँ पे दिख रहा है हमें स्थिर आकार, फिक्स चार्ज को कहा जाता है स्थिर आकार। ये लगाया है 105, ये फिक्स है 105, ये हमें रुपीज़, ये हमें कंपलसरी देना ही पड़ेगा, ये ऐड हो जाएगा इसमें, जो भी हमारा यूनिट निकलेगा उसमें ऐड हो जाएगा। फिर आता है यूनिट कंजम्पशन चार्जेस, फिर आपको दिख रहा है नेक्स्ट पॉइंट यूनिट कंजम्पशन चार्जेस। यूनिट कंजम्पशन चार्ज देखिए स्क्रीन पे, अगर हम 0 से 100 यूनिट तक हम बिजली यूज़ करते हैं तो उसके लिए 3.36 रुपीज़ पर यूनिट लगता है। उसके बाद 101 से 300 तक 7.34 पैसा लगता है। उसके बाद 301 से लेकर 500 यूनिट तक हम जलाते हैं तो 10.37 चार्ज लगता है। 501 से 1000 तक 11.86, और 1000 के ऊपर या फिर उसके 1000 के ऊपर हो गया तो 11.86 चार्ज लगते हैं। तो हमारा कितना एक मंथ में कितना जला है हमने 33.87। अब आते हैं यहाँ से, ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना है यूनिट कंजम्पशन चार्ज देखेंगे, फिक्स चार्ज हो गया हमारा 101, ये कंपलसरी होता है, वो हमें देने पड़ता है। अब आता है यूनिट कंजम्पशन चार्ज। तो हमने एक मंथ में कितने यूज़ किया है, 1 मंथ में कितना यूज़ किया है 33.87 kWh, मतलब इतना यूनिट हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से देखिए 0 से 100 तक कितना चार्ज लगा है इसमें 3.36, उसके बाद 101 से लेके 300 तक चार्ज लगा है 7.34। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 0 से 100 यूनिट तक लगाया है उन्होंने चार्ज 3.36, उसके बाद 101 से लेके 300 तक लगा है चार्ज 7.34। तो पहले 100 यूनिट तक, पहला 100 यूनिट कितना होगा
सो मल्टीप्लाई बाय 3.36 प्लस इसमें जो भी एडजस्टमेंट होता है 100 निकालेंगे तो इसके बाद आता है -100 करेंगे तो 233.87 चार्ज लगता है। तो 233.87 200 के ऊपर यूनिट है ये, तो इसमें चार्ज कितना लग रहा है 7.34, मल्टीप्लाई कर देंगे 7.34। पहले 100 यूनिट तक 3.36 चार्ज लगा है, उसके बाद 100 यूनिट यहाँ से हम माइनस कर देंगे, 100 यूनिट, तो यहाँ पे चार्ज कितना यूनिट बच रहा है हमारा 233.87। तो यहाँ से 200 के ऊपर है, मतलब 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर चार्ज लग रहा है हमारा 7.34। तो हम इसको मल्टीप्लाई और एडिशन करके हमारा जो भी यूनिट कंजम्पशन चार्ज है वो हम निकलने वाला है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर आ रहा है 2052.60। ये क्या हो गया हमारे रुपीज़, क्या हो गया हमारे रुपीज़, हमें इतना चार्ज लग रहा है। यूनिट कंजम्पशन चार्ज कितना हो रहा है हमारा 2052.60 रुपये। तो हो गया हमारा यूनिट कंजम्पशन चार्ज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट कंजम्पशन चार्ज कितना हो रहा है हमारा यूनिट कंजम्पशन चार्ज 2052.60 रुपीज़, कितना हमारा यूनिट कंजम्पशन चार्ज हो रहा है। पहले 100 यूनिट तक कितना था 3.36, बाकी में 100 के ऊपर आ रहा था, वो हो रहा था 7.34। तो बाद में आता है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसमें फ्यूल लगता है, या फिर कोयला लगता है, या फिर थर्मल पावर प्लांट से या फिर हाइड्रो पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगता है। एडजस्टमेंट चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इधर क्या आता है ईंधन समायोजन आकार, ईंधन समायोजन आकार यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इधर देखिए ईंधन समायोजन आकार भी वैसे निकलते हैं, मतलब यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज कितना लगता है, ये भी यूनिट वाइज ही लगता है। 0 से 100 तक कितना लग रहा है 0.65, उसके ऊपर लग रहा है 1.14, उसके ऊपर लग रहा है 2.05, उसके ऊपर लग रहा है 2.350, उसके ऊपर भी 2.350। तो हमने जलाई है 333.87 kWh, इतना यूनिट जलाया है। तो इसमें पहले 100 यूनिट के लिए कितना लग रहा है 0.650 प्लस उसके बाद 233.87, उसके लिए लग रहा है हमें 1.45। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने निकाला यूनिट कंजम्पशन चार्जेस, उसी तरीके से हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस निकालेंगे। तो उसके लिए चार्जेस जो भी है वो डिफरेंट है और यूनिट कंजम्पशन चार्जेस डिफरेंट है, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या आंसर मिला है 404.11 रुपीज़, इतना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लग रहा है हमें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 404.11 रुपीज़, इतना हमें चार्ज लग रहा है। जैसे हमने निकाला था यूनिट कंजम्पशन चार्ज के लिए वैसा ही फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के लिए लग रहा है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन चार्जेस। ट्रांसमिशन चार्जेस का मतलब क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सबस्टेशन तक आ रही है, सबस्टेशन से हमारे घर तक आ रही है, तो जो भी ट्रांसमिशन चार्ज लगाते हैं वो ट्रांसमिशन चार्ज कहाँ कितना है 1 पॉइंट, यहाँ पे देखिए कितना लग रहा है हमें वहन आकार मतलब क्या होता है ट्रांसमिशन चार्जेस 1.35 लग रहा है। ट्रांसमिशन चार्ज ये कितना लग रहा है पर यूनिट के हिसाब से 1.35। कितने यूनिट जला है मल्टीप्लाई कर देंगे 333.87, तो हमारा कितना आएगा कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन हमें आंसर मिला है 450.72 रुपीज़। ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन चार्ज, यहाँ पे लगाते हैं 450.72 रुपीज़, हो गया हमारा ट्रांसमिशन चार्ज, ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन चार्ज। फिर ड्यूटी साइकिल या फिर ड्यूटी चार्जेस या फिर टैक्सेस, ये गवर्नमेंट लगाती है, कितना होता है 16% ओवरऑल
लगाते हैं। जो भी हमने निकाला फिक्स चार्ज, यूनिट कंजम्पशन चार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और ट्रांसमिशन चार्जेस, इसका 16% लगाते हैं। तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। हमारा फिक्स चार्ज कितना था 105 प्लस यूनिट कंजम्पशन चार्ज कितना था 2052 प्लस फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज निकला हमारा 404.11, ट्रांसमिशन चार्ज निकला हमारा 450.72, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है 450। ठीक, इसका एडिशन कर लेते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आंसर आता है 3011.83। ये हो गया हमारा रुपीज़ में। ये पूरा हमें चार्ज लगाया है, बाकी ड्यूटी साइकिल चार्ज बाकी है, इसको 16% ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16% इंटू 13.83 कितना होगा 16 इंटू 11.83। इसका जो भी आएगा ये हमारा लास्ट चार्ज होगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इसका आता है 481.89 रुपीज़। हम ये जो आया है 481, ड्यूटी साइकिल कितना है हमारा 481.89 रुपीज़। ये है हमारा, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे फाइनल में। ये पूरा ये क्या हो गया हमारा फिक्स चार्ज, ये हो गया यूनिट चार्ज, यूनिट कंजम्पशन चार्ज, ये हो गया फ्यूल एडजस्टमेंट, ये ट्रांसमिशन। इसमें हम ड्यूटी चार्जेस है उसको हम ऐड कर देंगे। कितना होगी इसमें ऐड कर देंगे तो 3000 कितना है 11.83। इसको ऐड करने के बाद 0.83 हमारा बिल आता है 3493.72। ये हो गया हमारा फाइनल, इतना हमें पे करना पड़ेगा 3493.72 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा। हमारी यूनिट कंजम्पशन चार्ज कितना होता देखिए 2052, सिर्फ हुआ था 2052। लेकिन जो भी ऑल टैक्सेस लगी है उसकी वजह से हमारा बिल बहुत बढ़ गया है कि 3493 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, टैक्सेस लगने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इंक्रीज हो गया, नहीं तो हमें पे करना पड़ता सिर्फ 2052 रुपये। हमारा फिक्स चार्ज लग गया, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग गए, ट्रांसमिशन चार्जेस लग गए और ड्यूटी चार्ज लग गया। तो हमने क्या क्या देखा, एक दिन का हम यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से 1 मंथ का कितना कैलकुलेट करते हैं, और KWH का फार्मूला क्या होता है वैट इंटू आर इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय 1000। और जो भी हम टैक्सेस लगे हैं 5 टाइप्स के टैक्सेस है, फिक्स कंजम्पशन, फ्यूल एडजस्टमेंट, ट्रांसमिशन है, ड्यूटी, और हमने कैसे कैलकुलेट किया है हमने आज देख लिया है। तो कुछ बस आपको यही प्रोसीजर ध्यान में रख के पूरा आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हो विथ देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल और टैक्सेस, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी होंगी तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।